जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बिजली का बिल वर्तमान टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कई बार देखा होगा, आपका बिजली का बिल जब आप पे भी करते हैं कंटिन्यू, इसके बाद भी कई बार असहाय बिजली का बिल जारी कर दिया जाता है। बिजली का बिल असहाय जारी करने के बाद आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम तो हर बार अपना बिजली का बिल कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं और हमारा बिजली कंज्यूमिंग भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसके बाद भी बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा ज़्यादा बिजली का बिल जनरेट कर दिया गया है, आपने उसे टाइम पर पे नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा पोस्टपोन ले लेते हैं 1-2 महीने का, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा आकर और आपका बिजली का कनेक्शन जो उसे काट दिया जाता है। तो आपको मजबूरी में बिजली का बिल भुगतान करना पड़ता है, जितना भी बिजली बिल बिजली विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजली का बिल आवश्यकता से ज़्यादा जारी किया गया है, जितना आप कंटिन्यू दे रहे हैं उससे ज़्यादा अगर जारी किया गया और आपने उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की, तो आप अपना बिजली का बिल कम करा सकते हैं। आपके पास इस चीज़ का अधिकार है और आप इस चीज़ को रोक भी सकते हैं कि आपका जब तक बिजली का बिल कम ना हो, जब तक आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट या कनेक्शन आपका ना काटा जाए। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, जब तक आपकी बिजली के बिल सुधार की प्रोसेसिंग चलती है, तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा डिस्कनेक्ट या काटा नहीं जाएगा। सो आज की इस वीडियो पे यही जानेंगे कि आखिर बिजली का बिल ज्यादा कैसे आ जाता है अचानक, और ज्यादा बिजली का बिल अगर आ गया है अगर आपका सहाय बिजली का बिल जारी कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कैसे आप उसे कम करा सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बिजली का बिल ज़्यादा आता क्यों है, किन किन कारणों से बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। जिसमें सबसे पहला कारण है एवरेज बिल। एवरेज बिल का मतलब ये होता है कि जब कोई मीटर रीडर या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने ना आए कि कितनी यूनिट आपकी खपत हुई है, उस अकॉर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है। लेकिन मंथली अगर रीडिंग ना की जाए तो एवरेज बिल बना के जो दिया जाता है, उसके कारण आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मीटर रीडिंग कंटिन्यूसली हर मंथ होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, गलत मीटर रीडिंग। गलत मीटर रीडिंग ये होती है कि जैसे आपके मीटर की रीडिंग 88 यूनिट है, लेकिन अगर मीटर रीडर के द्वारा वो 88 की जगह 188 गलती से लिख लेता है, या फिर किसी और कारण से उसको मीटर में साफ दिख नहीं रहा है, या फिर नोट करते टाइम कुछ गलती हो जाती है, फिर अब तो मोबाइल से वो लोग मशीन के द्वारा स्कैन करके करते हैं, तो उसमें अगर गलत तरीके से कुछ रीडिंग नंबर गलत हो गए तो उसके कारण बिल ज़्यादा आ जाता है। जैसे 88 की जगह 188 हो गया तो फिर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तीसरा कारण होता है अतिरिक्त प्रभार तथा सर्विस चार्ज। कई बार ऐसा होता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है, या फिर आपके मीटर की सर्किट खराब हो जाती है, पावर सप्लाई खराब हो जाती है, तो आप मीटर तो लगवाते हैं लेकिन उस टाइम पे आप उसका पे नहीं करते हैं बिल, और जो भी उसका सर्विस चार्ज होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो आप नहीं पे करते हैं उस टाइम पे, आपसे मांगा भी नहीं जाता। तो अतिरिक्त प्रभार उसका लगाकर, सर्विस चार्ज लगाकर कई बार मीटर के बिल के साथ आपका जारी किया जाता है। तो ये होता है तीसरा। चौथा ऑप्शन जो होता है मीटर की खराबी होना। कई बार ये होता है कि आपका मीटर खराब होता है, जो कि गलत रीडिंग जनरेट करता है, ज़्यादा रीडिंग जनरेट करता है, कम खपत पे भी ज़्यादा रीडिंग जनरेट करता है। तो ऐसे में आपका बिजली का बिल ज़्यादा आना स्वाभाविक होता है, ऐसे में आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पांचवा होता है नियमित रूप से बिल जमा ना करना। अगर आप बिजली का बिल नियमित रूप से जमा नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना बिजली का बिल नियमित रूप से जारी करें। बिजली का बिल अगर नियमित रूप से आप जारी करते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहला प्रॉफिट ये होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है जो भी नेक्स्ट मंथ का आएगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका अतिरिक्त प्रभार भी नहीं जोड़ा जाता है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, बिजली के बिल आने के मेन कारण यही होते हैं। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिनके कारण आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बिजली का बिल इन सभी कारणों से ज्यादा आया हुआ है तो आप उसे कम कैसे कराएंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे देते हैं। सबसे पहली स्टेज की सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन दें। अगर वहां पर सुनवाई नहीं की जाती है, एप्लीकेशन अगर आपने दे दिया है और अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मचारियों द्वारा आपका बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट या काटा नहीं जाएगा जब तक कि आपके एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक कि उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। अब अगर
अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो आप इसकी एक लिखित कंप्लेंट उसी एप्लीकेशन की कॉपी लगा के अपने कलेक्टर को भी दे सकते हैं। साथ में आप प्रतिलिपि में अपने एसडीएम को भी रख सकते हैं। अब चलिए आपको बताता हूं कैसे आप ये एप्लीकेशन बनाएंगे, कैसे आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना है और कैसे आपको कलेक्टर में एप्लीकेशन देना है। आपके सामने ये जो एप्लीकेशन शो हो रहा है, ये एप्लीकेशन आपके जेई की कंप्लेन लेटर है या जेई के लिए एप्लीकेशन है, जिसे हिंदी में कनिष्ठ अभियंता महोदय भी कहते हैं। इसके लिए इसकी डॉक्यूमेंट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर आपको लिखना है प्रति श्रीमान कनिष्ठ अभियंता महोदय। अब यहाँ पर जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिखी है, इसकी जगह आपको अपने क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी का नाम लिखना है। वो आपको अपने मीटर में या फिर आपको अपने बिजली बिल में मिल जाएगा, उसे आप लिखेंगे। यहाँ पर जो भी जिस शहर से आप आते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ भी है वो, यहाँ तहसील, यहाँ जिला, यहाँ स्टेट आप रिप्लेस कर लेंगे। इसकी मैं वर्ड फाइल दे दूंगा तो आप इजीली इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसका नाम, उसके पिता का नाम, एज, कहाँ का रहने वाला है, मोबाइल नंबर वगैरह, और यहाँ आवेदक लिखेंगे। आवेदक में कोई भी हो सकता है, महिला है, पुरुष, कोई भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में आपको लिखना है आवेदक के घरेलू बिजली कनेक्शन, यहाँ के घरेलू बिजली सर्विस क्रमांक। अब यहाँ पर आपको IVRS नंबर या फिर अपने मीटर का सर्विस क्रमांक या फिर अपने बिल में जो सर्विस क्रमांक होता है उसे लिखना है, का बिजली बिल अधिक जारी किए जाने के संबंध में। इसके बाद नीचे लिखना है महोदय विषयांतर्गत अनुरोध है कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी, जो भी आप यहाँ पर देंगे, एवं आवेदक के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक जो आप यहाँ पर देंगे, अपने बिल का नंबर, अपने मीटर का कनेक्शन नंबर, जिसके बिजली का बिल आवेदक द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, किंतु विगत माह, अब जिस भी माह में आपकी बिजली का बिल ज़्यादा जारी किया गया है, यहाँ पर उसका नाम आपको फिल कर देना है। आवेदक का बिजली बिल अनियमित रूप से 9615, यहाँ पर जितना ज़्यादा जारी किया गया है, उस महीने में जितना दिया गया है बिजली का बिल वो आपको यहाँ पर लिखना है। रुपये जारी किया गया है जिसका भुगतान करने में आवेदक असमर्थ है। मीटर रीडर खाली स्थान द्वारा उपरोक्त मीटर की रीडिंग ली गई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। यहाँ पर जिस भी मीटर रीडर के द्वारा आपके मीटर की रीडिंग ली गई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये नहीं पता आपको तो आप इसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे यह कि आवेदक का बिजली का बिल अनुचित रूप से त्रुटिपूर्ण जारी किया गया है, जिससे मीटर की रीडिंग या अन्य कारणों में त्रुटि हुई है, जिसमें आवेदक अनुचित बिजली के बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तथा BPL कार्डधारी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इतना आपको जरूर लिखना है कि कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है जिसके कारण से आपका बिजली का बिल ज़्यादा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक के बिजली कनेक्शन क्रमांक जो आप यहाँ लिखेंगे सर्विस क्रमांक, उसकी मीटर रीडिंग की जांच कराते हुए बिजली बिल सुधार किए जाने की कृपा करें ताकि आवेदक वास्तविक विद्युत खपत के बिल का भुगतान कर सके। अब यहाँ पर आपको स्थान देना है जहाँ पर भी आप ये दे रहे हैं, दिनांक देना है, यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर, और संलग्न में आपको बिजली बिल की छायाप्रति और मीटर रीडिंग की प्रतिलिपि आपको लगा देनी है। तो ये तो हो गया जेई को देने के लिए। अगर यहाँ से 7 दिन या 3-4 दिन में कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप इसकी शिकायत कलेक्टर को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन को देंगे तो ये श्योर है कि इसकी आप एक रिसीविंग रख लीजिए। तो जब तक आपके इस एप्लीकेशन में निराकरण नहीं होगा तब तक आपका बिजली नहीं काटा जाएगा, बिजली कनेक्शन आपका काटा नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इसे होल्ड में कर दिया जाएगा जब तक आपके इसका निराकरण नहीं हो जाता। इसके बाद अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत कलेक्टर को कर सकते हैं। कलेक्टर में यही आप सीधे लिखेंगे श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला जिस कलेक्टर जहां भी आपका जिला लगता है वो लिखेंगे। यहाँ पर सेम आपकी डिटेल्स रहेंगी, आवेदक, यहाँ पर विषय भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा ऊपर के जैसे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यह कि आवेदक के द्वारा उपरोक्त विषय अंतर्गत के संबंध में संबंधित कनिष्ठ अभियंता महोदय। अब संबंधित का मतलब क्या है कि जहाँ का भी आपका ये सर्विस क्रमांक है, जैसे जिस भी तहसील के जिस भी शहर का है आपका उससे संबंधित है, तो वहाँ पर आपने जेई को दिया हुआ था, लिखित शिकायत आवेदन दिया गया, किंतु आज दिनांक तक उक्त आवेदन में कोई कार्यवाही या सुनवाई नहीं हुई है और ना ही मेरा बिजली का बिल सुधार किया गया है। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि आवेदक के सर्विस क्रमांक, इसका मीटर रीडिंग की जाँच कराकर बिजली का बिल सुधार किए जाने की कृपा करें ताकि आवेदक अपने वास्तविक विद्युत खपत का भुगतान कर सके। अब आपको यहाँ पर संलग्न में फिर से वही लगा देना है मीटर की छाया प्रति। और एक चीज़ और इसमें आपको लगाना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ऐसे आप डाल दीजिए, फर्स्ट पॉइंट ये, और यहाँ पर दूसरे में आप लिखेंगे पूर्व आवेदन की छाया प्रति, इतना आप कर दीजिए। पूर्व आवेदन आपका ये हो जाएगा जो आपने पहले दिया हुआ था जेई को, और ये दोनों चीज़ आप संलग्न करके प्रतिलिपि में आप अपने एसडीएम को और फिर से कनिष्ठ अभियंता को दे दीजिए, और ये आप अपने कलेक्टर के पोस्ट कर दीजिए या फिर ऐसे दे दीजिए जाके। और
इसके बाद डेफिनेटली रूप से आपके जो भी फॉल्ट हुआ है रीडिंग में या फिर मीटर जारी बिजली का बिल जारी करने में जो भी त्रुटि हुई है वो चेकिंग की जाएगी। अगर उसमें कुछ गलती होती है अगर तो उसको सुधारा जाएगा और आपका बिजली का बिल डेफिनेटली रूप से 101% कम किया जाएगा और जितना भी अनियमित जारी किया गया उसे खत्म करके और आपका नियमित रूप से जो भी बिजली का बिल बनेगा जितना भी बनेगा वो आपको दिया जाएगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप अपना बिजली का बिल कम करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।